तो ये है भाई दी ऑल न्यू गोल्ड स्टार 650, जिसमें कि 650 इंजन है। सिंगल सिलेंडर इंजन दिया हुआ है, जिससे कि इनिशियल इसकी तगड़ी हो जाती है। डबल सिलेंडर जैसे कि हाँ, टॉप एंड में आपको उतना पावर नहीं मिलेगा। टॉप एंड में जो है डुअल सिलेंडर इंजन ज़्यादा बहुत बेटर परफॉर्म करता है। थोड़े से वाइब्रेशन है हाई स्पीड में, लेकिन भाई चलती अच्छी है। पावर बहुत ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है। 55 Nm का टॉर्क है, 45 Nm का हॉर्स पावर है। दिखने में कुछ ऐसी है, पीछे से देखो लुक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है। इसको इग्नोर कर देना भाई, ये शायद भैया का थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, निकल गया है। एंड चौड़े चौड़े टायर दिए हुए हैं, साइलेंसर एक ही दिया हुआ है इसमें, एग्जॉस्ट जो है। एंड इसका जो चेंज पॉकेट है इस साइड दिया हुआ है, हम लोग के बाइक में जो उस साइड है, इसमें थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है। बाकी दिखने में काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है, हैवी लुकिंग बाइक है। ऑफकोर्स 650 सीसी है, लिक्विड कूल इंजन के साथ आता है। एंड हाइलोजन हेडलाइट है भाई, हाइलोजन हेडलाइट है। अगर मैं ऑन करूँ, ये देखो इसमें जो पार्किंग लाइट है वो भी हाइलोजन दिया हुआ है। इसकी कुशनिंग जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ BSA का ब्रांडिंग यहाँ भी दिया हुआ है। यहाँ पे BSA गोल्ड स्टार का लोगो दिया हुआ है एंड BSA ऑफकोर्स इंजन में लिखा हुआ है। तो ओवरऑल बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है दिखने में। एंड स्विचेस की बात कर ले, स्विचेस की क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ से जो है हैज़ार्ड लाइट ऑन हो जाता है, जो कि चारों आप देखो दिख रहा है कि नहीं। तो इंडिकेटर जो है LED है, इसमें बल्ब जो है हाइलोजन दिया हुआ है हेडलाइट की। बाकी डिस्क देखो कितना बड़ा दिया हुआ है भाई, स्टॉपिंग पावर तो चाहिए ना। टायर की बात कर ले तो इसमें दिया हुआ है 150/70R 17 इंच के टायर्स है। और भाई पिराली के टायर्स दिए हुए हैं, ये तो मैं अभी ध्यान दिया भाई। हाई एंड टायर्स दिए हुए हैं पिराली के, आगे पीछे दोनों। पीछे देखो लुक भाई, मुझे पीछे से काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। ओवरऑल तो बाइक अच्छी है, लेकिन पीछे से ज़्यादा अच्छी लग रही है बाइक मुझे। बाकी कुछ ऐसा है, अभी चलते हैं इसको चला के देखेंगे कि परफॉर्मेंस कैसी देती है। एंड ओवरऑल थम्स अप बाइक। देखो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, जिसको जैसी लगे बाइक। मुझे तो खैर देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, मस्कुलर लग रही है। एंड चलाने में भी उतनी अच्छी होगी। तो भाई अब हम चला रहे हैं दी ऑल न्यू BSA गोल्ड स्टार 650 भाई। 650 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है। डुअल सिलेंडर इंटरसेप्टर देता है एंड कॉन्टिनेंटल GT में आता है। इसमें है सिंगल सिलेंडर 650 एंड और अप्रॉक्स 12-13 लीटर का टैंक होगा इसका। एंड स्पेसिफिकेशन जो भी है मैं कहीं साइड में लगा दूंगा, अभी मैं सिर्फ चलाने का एक रिव्यू दे रहा हूँ। बाकी इसका जो क्लस्टर है, इसमें 2 मिलते हैं, स्पीडोमीटर भी मिलता है भाई। तो यहाँ आपको RPM वगैरह दिख जाएगा। यहाँ छोटा सा ये डिस्प्ले दिया हुआ है, डिजिटल डिस्प्ले, जिसमें है न्यूट्रल वगैरह दिखाता है, न्यूट्रल इंडिकेटर ये सब दिखाता है। तो मैं अगर इंडिकेटर तो देखो यहाँ ये शो कर रहा है BSA। अभी चलेंगे आगे भगाएंगे। एंड ये है चार्जिंग सॉकेट इसमें दिया हुआ है, इसमें USB और Type-C दिख जाता है। तो आप आराम से जो है ऑन द गो जो है फ़ोन अपना चार्ज कर सकते हो। बाकी मिरर वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, पीछे व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। देखो अगर दिख रहा होगा कैमरे में तो सारे अपने जो जावा की टीम है पूरी पीछे दिख रही है। तो बहुत ही सही लग रहा है भाई अभी तो चलाने में। इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रहा है, बहुत ही रिफाइंड इंजन लग रहा है। मतलब लग नहीं रहा है कि सिंगल सिलेंडर इंजन है। ब्रेकिंग भाई अच्छी है, तो भगा के देखते हैं। ओ भाई क्या भाग रही है भाई, क्या उठ रही है। बाकी यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर ये है, आपको दिख जाएगा। फ्यूल इंडिकेटर है, यहाँ पे ओडो दिया हुआ है एंड इसमें ट्रिप भी होगा कहीं से, अब मुझे पता नहीं मेरी उसका क्या कहते हैं। आई थिंक यहाँ से होगा, ये आई दिया हुआ है, यहाँ से होगा। बाकी हैज़ार्ड स्विच ये दिया हुआ है, ये है आपका इग्निशन, ये है इंडिकेटर, ये है आई बीम लो बीम यहाँ पास का दिया हुआ है ऑलवेज, जैसे जावा में दिया रहता है। अब ये है हॉर्न, हॉर्न भी ठीक है। अब पता नहीं भैया ने लगवाया हुआ है अलग से। भाई साहब यार पिकअप ले रही है यार, 100 चली गई थी भाई यार। इनिशियल बहुत तगड़ा है इसका, इनिशियल बहुत ज़्यादा तगड़ा है। मतलब आराम से चली जाएगी। ये देखो ये इन कंपैरिजन पैराक है, देखो ठीक है, इन कंपैरिजन पैराक है। एंड देखो इसको खींचते हैं अभी, भाई 80 तो चली गई, 100 भी चली गई। बहुत ही तेज़ है भाई, बहुत ही तेज़ है।
देखो अगर इन कंपैरिजन अगर इंटरसेप्टर उससे देखो ना 650 वो भी है, बस ये है कि उसमें डुअल सिलेंडर है, उसमें सिंगल सिलेंडर है। तो अगर आप रेस कंपैरिजन करो ना तो इसका इनिशियल ज़्यादा बेटर लग रहा है उन लोग से। तो ऑफकोर्स वो डुअल सिलेंडर थोड़ा टाइम देता है बूस्ट करने में पावर, एंड ये जो है सिंगल सिलेंडर तो इंस्टेंट आपको पिकअप मिलता है। तो अगर आप रेस करो इसकी और इंटरसेप्टर की तो ये इनिशियल में आगे होने वाली है, पिछाड़ देगी उसको, लेकिन बाद में जब वो कोप अप करेगी, जब पास आएगी तो भाई ये पीछे हो जाएगी। वो उसका टॉप एंड अच्छा है। डुअल सिलेंडर का देखो टॉप एंड ज़बरदस्त है एंड सिंगल सिलेंडर का इनिशियल ज़बरदस्त है। पावर तो भाई देखो दिया हुआ है इसमें, टॉर्क 55 Nm का है, 45 Nm का इसमें है हॉर्स पावर। RPM से चालू हो जा रहा है इसका पावर बैंक, क्योंकि ये यहाँ से जो है बाइक खींचना चालू कर रही है 3000 RPM के बाद से। एंड ये ऑल द वे आई थिंक चली जाएगी, रेब हो जाएगी 8000 तक, 7000 8000 तक रेब हो जानी चाहिए। पर 3000 के बाद से आपको पीक टॉर्क इसका जो है 55 Nm वो पूरा आ जा रहा है इस बाइक में। पहले गियर लग गया, चलो 1 2 3। भाई उड़ रही है यार, उड़ रही है ये चीज। ओ भाई साहब क्या उड़ रही है भाई यार, क्या उड़ रही है, मजा आ गया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया एकदम। चला गया इसको, क्या पावर दिया है भाई साहब, टॉप एंड में भी खींच रही है यार, दिया तो जबरदस्त है। 120 तो ऐसे ही चली गई है। ब्रेकिंग अच्छी है यार, इसमें डुअल चैनल एबीएस दिया हुआ है, आगे भी एबीएस है पीछे भी एबीएस है, दोनों डिस्क है भाई, दोनों डिस्क है। और परफॉर्मेंस स्टॉपिंग अच्छी है। देखो मैं ब्रेक करूंगा, देखो ये देखो, आई मैं देखो ब्रेक करो, देखो तुरंत रुक गई, बढ़िया है। थोड़ी सी हीट पता चल रही है इंजन की, लेकिन ठीक है। भाई साहब 140 ऐसे ही चली जाएगी, आग बंद करते ही। भाई यार मजा आ गया। और ये जो मजा है मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ भाई, चला के एक्सपीरियंस करो। देखो वीडियो जैसा भी हो, जो भी मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। देखो सबका एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं होता है। मुझे तो इसका इंजन भाई इतना पावरफुल लगा, इतना खींच रही है अच्छे से, मतलब फन इंजन है, फन इंजन। एक तो होता है लीनियर पावर डिलीवरी है, एक होता है कुछ टॉर्क जो फेस पे मिलता है ना, वो मज़ा उसका अलग है। स्पीडोमीटर में ऑलरेडी 200 दिया हुआ है, तो 180 तो आराम से चली जाएगी। ओवरटेक काफ़ी ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है भाई ओवरटेक। मेरा तो लेने का मन हो गया इसको। मैं सोच रहा हूँ जावा हटा के ये ले लिया जाए क्या। ऑन रोड 4 के आसपास पड़ जाएगी। मीडियम में है इसका सस्पेंशन जो कहा जाए, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। अब बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर है तो उसमें तो ऑफकोर्स पता चलेगा ही, लेकिन जैसे छोटे छोटे गड्ढे हैं ना, इस पर पता नहीं चल रहा है। सीट भी, कुशनिंग भी सीट की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। क्या ही बोले, इंजन इतना तगड़ा दिया है, कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। 100 के बाद देखो थोड़ा सा वाइब्रेशन पता चल रहा है, लग रहा है कि हाँ मतलब 100 जैसे ही क्रॉस कर रही है ना, ये समझ में आ जा रहा है सिंगल सिलेंडर, क्योंकि डुअल सिलेंडर में इतना ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं रहता है। इसमें हाई स्पीड पे वाइब्रेशन आपको मिलेगा, और मुझे मतलब पूरा पैर, हैंडल सब में वाइब्रेशन मिल रहा है, वो भी 100 के ऊपर। मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो है वाइब्रेशन। वो तो नॉर्मल है भाई, सिंगल सिलेंडर में रहेगा ही वाइब्रेशन, आप कितना ही बड़ा सीसी इंजन ले लो इसमें। ये देखो गया भाई,
लगाने पकड़ना भाई, इतना तेज हवा चल रहा है, इतना भयानक हवा चल रहा है, चीरते हुए जा रही है हवा को। ये था ओवरऑल जो है BSA गोल्ड स्टार 650 का रिव्यू। बताना कैसा लगा है रिव्यू, एंड अच्छा लगा तो पता है क्या करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब जरूर से कर देना ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलो आपसे मिलते हैं एक वीडियो में। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।